अधिकारों को उठाने कहा चुप हो जाओ। मैं खुद नहीं सुन पा रही हूँ, तो सोचिए यहाँ जो कल जिला शिक्षा पदाधिकारी आई थी, क्या देखने आई थी? थप्पड़ मारने के लिए आई थी। क्लास में जगह नहीं है, ऊपर से घुटन हो रही है, अंदर क्लास में तो कैसे बैठे? कल आप पर आपको ही मारा गया। आप लोगों की परेशानियां उनको नजर नहीं आई। और अगर अभी सुविधा नहीं हो रही है तो कम से कम हम टाइम देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग स्कूल नहीं आएंगे। मेरा अटेंडेंस बना दिया जाए, और जब सुविधा होगी पढ़ना चाहेंगी कोचिंग? हाँ, कोचिंग पढ़ना चाहेंगे, और जब सुविधा हो जाएगी तो हम लोग स्कूल आने के लिए तैयार है। दो ही डिमांड है। और बच्चे यहाँ क्या करने आते? खेलने तो नहीं आते होंगे स्वाभाविक, ना ही यहाँ डांस करने के लिए आते, वो यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। जब यहाँ शिक्षा ही नहीं मिलेगी, जब यहाँ प्रॉपर टीचर ही नहीं रहेंगे, और तो बच्चे का भविष्य क्या होगा? ये देखिए ये बच्चे हैं जिन पे अत्याचार हुआ। कल थप्पड़ मारा गया इस बच्चों को बेवजह पुलिस के द्वारा। सरकार से क्या उम्मीद करती है? को मिलना चाहिए। आपकी मांग पूरी हो? मैं अभी जाने की कोशिश करती हूँ। और ये साइकिल आप देख सकते हैं, क्योंकि ये साइकिल से ही ये ग्राउंड भरा हुआ है। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो मिसबिहेव हुआ, जो जिला पदाधिकारी आई थी उनके साथ जो लोग थे, बच्चों को थप्पड़ मारे गए, ये गलत है। बच्चों को यहाँ शिक्षा दी जाती है, थप्पड़ मारने का अधिकार किसी भी पदाधिकारी को नहीं होता है। और मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि कुछ क्लासरूम है, जो बच्चे कैसे यहाँ पढ़ते होंगे, सोचने की ज़रूरत है। आइए हम बच्चों का क्लास दिखाएं। आइए मैं दिखाती हूँ इनकी अनियमितताएं कितनी है। कि ये क्लास है, और इस क्लास में कितने बच्चे हैं सर? आज कौन अटेंडेंस आज की? जी आज का अटेंडेंस है 133 है। 133। और सीट कितनी है? मेज कितने हैं? इसमें 96 बच्चे बैठ सकते हैं। 96 बच्चे। और ये सफोकेशन है या नहीं है? बहुत ज़्यादा। सांस लेने में दिक्कत होती है? बिल्कुल। क्योंकि आप भी पसीने से तरबतर हैं, आपको कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा। एक तो बच्चे को बैठने में दिक्कत है, कुछ बच्चे अभी भी खड़ी हैं। बताइए, बच्चे खड़े हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि एक बार दिखाएं कि बच्चे कहाँ बैठे। नीचे बैठे। ये जेल की तरह पढ़ाई करना, क्या आपको नहीं लगता है कि ये कानून का मजाक उड़ाना हुआ? बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं जो पाठक जी ने एक निर्णय दिया 75% अटेंडेंस का, ये सही है, लेकिन बाकायदा यहाँ क्लास ही नहीं है, तो बच्चे बैठेंगे कहाँ? जी, ये बताइए। जगह की अपेक्षा नामांकन काफ़ी अधिक होने के कारण से ये दिक्कत हो रहा है। तो हमारे सीट कैपेसिटी के अनुसार से ही नामांकन होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो अगर सीट कैपेसिटी नहीं है तो फिर नामांकन के लिए कहीं और क्यों नहीं, सरकार और कोई स्कूल क्यों नहीं खोलती? जी, इसके लिए आपने कोई आवेदन दिया? विद्यालय स्तर से तो ये प्रधानाध्यापक ही बताएंगे कि देखिए, जैसे सर भी देखिए, आप देखिए एक टीचर हैं और पूरे तरबतर हैं पसीनों से, आप देखिए। और शायद इनको बैठने की भी सीट नहीं होगी यहाँ अवेलेबल, कुर्सी पे कुर्सी चढ़ा हुआ है। और ये बच्चियाँ देख रहे हैं। आप कितने क्लास की बच्चियाँ हैं? 12 स्कूल है। 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक यहाँ पढ़ाई होती है। ये 12th साइंस की केवल बच्ची है ये। अब 8 की बच्ची बगल वाले रूम में होगी। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये 12th की बच्ची हैं और ये साइंस से रिलेटेड बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये आपकी टीवी है जो स्क्रीन पे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, ये क्या चलती भी है या फिर ऐसी ऑफ है? चलती है। इससे आप लोगों को सुविधा होती है, लेकिन कठिनाई क्या क्या है आप बताएंगी? बैठने में पसीने से तरबतर हो रही हैं। आप देखिए कि कितनी दिक्कत से बैठी हुई है, और इस पे कुछ बच्चियां बाहर भी हैं। सोचिए वो बच्चियां या तो फेल कर जाएगी, वो समझ में नहीं आएगा। ये लगता है कि हम भेड़िया धसान में बच्चों को ठूस के बोरे की तरह पढ़ा रहे हैं, राइट? क्या क्या असुविधा महसूस करती हैं आप, क्योंकि आप फीमेल हैं? पढ़ने में, बैठने में भी होता है, पढ़ाई में भी होता है, लिखने में नहीं बनता है, और टीचर भी कम है। टीचर कम है? यस मैम। आप बताइए। वही बात, टीचर कम है। टीचर कम है, सीट कम है। मतलब 9 से लेके 12 तक का यहाँ क्लास चलता है, लेकिन उस हिसाब से ना ही आपके रूम्स हैं, क्लास है, और ना ही मेज है, राइट?
आप लोग अपने अपने हाथ खड़े करें ताकि सरकार आपकी बातों को सुने। आप क्या कहेंगी सरकार से? सरकार से क्या उम्मीद करती है? हम लोग को मिलना चाहिए। आपकी मांग पूरी हो? यस मैम। कल जो हुआ वो गलत था या सही था? सही था। कल आप पर आपको ही मारा गया। हम लोग गए बाहर, हम लोग हंगामा किए हैं उसमें, तो उनको आप अपनी बातों को रखने के लिए गई थी? यस मैम, रखने के लिए गए थे, तो उसमें भीड़ है था उसमें, तो उसमें बच्चे क्या मतलब वो गिर गए थे पसीने से तरबतर होके? उसको मारे थे। और जो भी पुलिस जो थी वो भी मारी थी एक बच्चा को। मतलब आते ही आप लोगों पर हाथ उठा दिए? यस मैम। नहीं सुनी? आप लोगों की परेशानियां उनको नजर नहीं आई? बताइए, ये फैन बाकायदा चल रही है लेकिन इतनी गर्मी है कि हमें भी लगता है कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊं, क्योंकि यहाँ 1 घंटा रहना अपने आप में पनिशमेंट के बराबर होता है, राइट? तो आप शिक्षा मंत्री से और पाठक के पाठक जी से क्या आग्रह करती हैं? उनसे गुहार क्या लगाती हैं? स्कूल में जगह चाहिए, क्लासरूम बनवाने के लिए और नहीं तो 75% पुर्जा हम लोग नहीं आएंगे। अगर रूम नहीं है बैठने के लिए तो इसीलिए जब तक रूम नहीं है तब तक हम लोग का 75% हाजिरी पूछ जाए, अटेंडेंस बन जाए। तो आपकी हाजिरी बन जाएगी, लेकिन अगर ये टीचर नहीं होंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे तो फिर आप कैसे पढ़ेंगी? राइट सर जी। कम से कम आपको वो सुविधा, बैठने की सुविधा मिलनी चाहिए। बैठने के लिए तो सुविधा होनी चाहिए ना। आप बैठने के लिए सीट नहीं है तो पढ़ेंगे क्या? बिहार के शिक्षा मंत्री से बैठने की जगह उपलब्ध सुविधा दीजिए। हाँ, बैठने के लिए सुविधा चाहिए, बैठने के लिए, और टीचर की सुविधा भी। टीचर यहाँ कमी है, जैसे कि बच्चे आप देख सकते हैं, बच्चे का 2 ही डिमांड है और बच्चे यहाँ क्या करने आते? खेलने तो नहीं आते होंगे स्वाभाविक, ना ही यहाँ डांस करने के लिए आते, वो यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। जब यहाँ शिक्षा ही नहीं मिलेगी, जब यहाँ प्रॉपर टीचर ही नहीं रहेंगे, और तो बच्चे का भविष्य क्या होगा? बच्चे का भविष्य यानी कि कहीं ना कहीं इनको नौकरी मिलने तो नहीं जा रही, ये फेल कर जाएंगे। ये साइंस के स्टूडेंट है, राइट? तो साइंस के स्टूडेंट को रहने में इतनी प्रॉब्लम है। यहाँ ऐसे बच्चे रह रहे हैं जैसे बोरे में भर भर के। देखिए, जैसे अब मैं दिखा दूं, मैं खुद नहीं घुस पा रही हूँ, तो सोचिए यहाँ जो कल जिला शिक्षा पदाधिकारी आई थी, क्या देखने आई थी? थप्पड़ मारने के लिए आई थी? उनको ये अनियमितताएं देखी नहीं गई, उनको ये त्रुटि दिखती नहीं है कि बच्चे कैसे जी रहे हैं, मर रहे हैं। क्या है बिहार में आपने स्कूल खोला है कि यहाँ बोरे भर भर के बच्चे पढ़ेंगे और शिक्षक भी नहीं है? ताज्जुब भी वाली बात है। एक शिक्षक, मतलब यहाँ मैक्सिमम अगर कहा जाए कुछ ही टीचर मुझे दिख रहे हैं, खास करके ये टीचर है, ये भी लथपथ हो रहे हैं। कैसे अपने आप को यहाँ मेंटेन कर रहे हैं ये वो खुद जाने। जब बच्चे यहाँ तरबतर हो रहे हैं पसीने से, और बच्चे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी वो गिर जाएंगे। ये फैन सिर्फ दिखावे का है, या तो आप एकदम ये देखिए ये बच्चे हैं जिन पे अत्याचार हुआ। कल थप्पड़ मारा गया इस बच्चों को बेवजह पुलिस के द्वारा, बेवजह मारा। यस मैम। अपने बातों को रखने के लिए, यस मैम। अपने अधिकारों को उठाने के लिए, यस मैम। कहा चुप हो जाओ। यस मैम। आप देख सकते हैं कि बच्चे का दर्द आपको समझ में आ रहा होगा। छात्राएं हैं, ये कोई छात्र भी नहीं है, और छात्राओं पे हाथ उठाना आपको किसने अधिकार दिया? किसने अधिकार दिया? माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल में शिक्षा के लिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उस पे, अगर वो अपने सही कामों के लेके, अगर सही बातों को लेके धरना प्रदर्शन करती है तो धरना का अधिकार हर शख्स को है, क्योंकि हम आज़ाद भारत में हैं, राइट? तो आपको क्या लगता है, बाहर हैं अभी तक? क्लास में जगह नहीं है, ऊपर से घुटन हो रही है, अंदर क्लास में तो कैसे बैठे? बहुत ज़्यादा पढ़ाई में, अब से पढ़ाई तो पीछे हो जाएगी। पढ़ाई भी पीछे हो रही है, ऊपर से हमको सरकार से यही कहना है कि हमको या तो जगह दिया जाए, यहाँ पे टीचर की सुविधा किया जाए,
और अगर अभी सुविधा नहीं हो रही है तो कम से कम हम टाइम देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग स्कूल नहीं आएंगे। मेरा अटेंडेंस बना दिया जाए और जब सुविधा होगी पढ़ना चाहेंगी कोचिंग? हाँ, कोचिंग पढ़ना चाहेंगे और जब सुविधा हो जाएगी तो हम लोग स्कूल आने के लिए तैयार है। कैसे नहीं लोग कोचिंग जाएं जब यहाँ टीचर ही नहीं है, मजबूरी है, क्लास ही नहीं है। आप जैसे देख सकते हैं, मैं कुछ क्लास, अभी हमने एक क्लास दिखाया जिसमें ठूस बच्चे बैठे हुए थे, ये दूसरे क्लास हैं। यहाँ भी, यहाँ देखिए, ये बाकायदा यहाँ भी बच्चे हैं और देखिए सर भी पढ़ा रहे, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी देखिए बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है, पसीने से तरबतर बच्चे, और यहाँ पढ़ाई हो रही है। मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी और मैं कुछ दिखाना चाहूँगी। कल जो हुआ वो शर्मसार कर देने वाली घटना थी जो कि बच्चों के साथ घटी। यहाँ भी वही दशा है, यहाँ भी 3 ही क्लास अभी तक में मुझे दिखी और कुछ बच्चों को बाहर भेज दिया गया इसलिए कि जगह नहीं थी।